नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी शहर मसूरी लंबे समय तक बांग्लादेशी सिविल सेवकों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा। इसे भारत और बांग्लादेश के मजबूत और स्थिर रिश्तों की मिसाल माना जाता था, लेकिन अब बदलते राजनीतिक समीकरण, समझौतों की समय सीमा खत्म होने और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण ढाका ने मसूरी के बजाय लाहौर को प्राथमिकता दी है। इस समय 12 बांग्लादेशी अधिकारी 4 से 21 मई तक सिविल सर्विसेज अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह का यह पहला औपचारिक और संगठित कार्यक्रम माना जा रहा है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तेजी से नजदीकियां बढ़ी हैं और कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हुआ है। बांग्लादेश सरकार के अधिकारियों के अनुसार इस बैच में एक अतिरिक्त सचिव और 11 संयुक्त सचिव शामिल हैं। खास बात यह है कि पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का खर्च पाकिस्तान सरकार उठा रही है, जबकि बांग्लादेश सरकार की इसमें कोई आर्थिक भागीदारी नहीं है। मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अधिकारियों को वापस लौटकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि ढाका के कई जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में स्थिति फिर बदल सकती है, क्योंकि बांग्लादेशी अधिकारी फिलहाल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। यह उस समय हो रहा है जब ढाका और नई दिल्ली अपने संबंधों को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। साल 2024 तक बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भेजा जाता था। अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था 2014 में हसीना सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी। इसके तहत बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद दूसरा MOU 9 फरवरी 2019 को और तीसरा 30 अप्रैल 2024 को ढाका में साइन किया गया था। अंतिम समझौता 1 साल तक प्रभावी रहा। NCGG की वेबसाइट के अनुसार साल 2019 से 2024 के बीच उसके क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत 1019 बांग्लादेशी सिविल सेवकों को फील्ड प्रशासन का प्रशिक्षण दिया गया। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक करीब 2500 बांग्लादेशी अधिकारियों, जिनमें सिविल सेवक भी शामिल हैं, को प्रशिक्षित किया जा चुका है। बांग्लादेश के अलावा मालदीव, म्यांमार, कंबोडिया, गामीबिया, श्रीलंका, तंजानिया और केन्या जैसे देशों के अधिकारी भी इन CBP कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत।